शनिवार की वो शांत सुबह थी। घड़ी में 5:15 बज रहे थे जब मैं और आलोक रंजन जी, दो थके हुए राइडर, फोगलू और उनके साथी के साथ दिल्ली की नींदें तोड़कर सड़क पर उतर पड़े थे। दो राइडर जो जिंदगी से 2 दिन उधार लेना चाहते थे। गूगल मैप ने रास्ता दिखाया, शस्त्रधारा के रास्ते। हम चल पड़े। बस जो रास्ता था वो सड़क कम और जिंदगी की परीक्षा ज्यादा निकला। चलते हैं आगे, कोई गांव है वहां पे पूछ लेंगे। अब पीछे तो नहीं जाऊंगा, आगे। कभी कभी बादल हमारे चारों ओर से घेर लेते थे। खाना कहीं मिलेगा यहाँ पे? गूगल माता ने हमारे साथ खेल कर दिया। खतरनाक खतरनाक। शाम होते होते हम धनौल्टी पहुंच ही गए। आसमान की ओर देखा, जैसे वो कह रहा था, आज तुमने जिंदगी को महसूस कर ही लिया है। रूम का जो बेस्ट पार्ट हो तो यहाँ पे छुपा हुआ है, पर्दे के पीछे। इस राइड का जो मजा आया है ना, अलग ही मजा आया है। मतलब कल मैं जब ऊपर ऑफ रोड आ रहा था, दिक्कत तो हो रही थी, फट भी रही थी, बट एक तो खुशी हो रही थी कि यार नॉर्मल रोड से आता है तो नॉर्मल रोड में ना वो एड्रेनालिन रश नहीं आता। यू आर जस्ट डूइंग योर बाइक लाइक दिस। बट कल ना पूरे ध्यान से जो चल रहे थे ना, सही बात है कि देखना है बाइक गिरे ना, वो ऑफ रोड कर रहे हैं, प्रॉपर ऑफ रोडिंग हो रही है, आपको देख रहे थे आप सैडलिंग कर रहे हैं, तो वो है राइडिंग का मजा। वो तो वो टर्मैक राइड इज नॉट राइड। मानते नहीं मानते? मानता हूँ 100%। अब निकलने की बारी है। अब निकलने की बारी है। अब थोड़ा सा ये बहक गए हैं। मूड सेट हो गया। नहीं, अब मूड सेट हो गया। अब ये बोलो वापस जाना है, फिर से ऑफिस करना। अब ये पागल हो रहे हैं। जय बजरंगबली, जगन्ती अप्पा, हर हर महादेव। 11:15 बज रहे हैं और हम लोग अभी यहाँ से निकलेंगे माता सुरकंदा देवी टेम्पल की तरफ। वो पीला वाला रोप है। पीला वाला रोपवे है सर? हाँ। हम लोग सुरकंडा देवी जा रहे हैं और ये रोपवे ढाबा पर पर्सन अप एंड डाउन तो बढ़िया है। वैसे ये बताया गया था कि ऐसा ट्रैक है, वैसे कोई ऐसे मेजर तामझाम नहीं है, लेकिन सिंस आज मेरा हालत खास्ता था तो आलोक जी से बात करके रिक्वेस्ट करके रोपवे ले लिया। आलोक जी बड़ा टेंशन में लग रहे थे, लेकिन अब बड़ा सुकून का जिंदगी के साथ बैठे हुए। देखिए ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं भाई। बताओ, फुटेज ले रहे हैं। फुटेज ले रहे हैं भैया। अब इस फुटेज का क्या इस्तेमाल होगा, ये गोप्रो ऐप जाने। ये हाँ, ये ऐप जाने और आलोक जी जाने। मुझे तो भाई वो फिलहाल भाई खड़ी चढ़ाई है, पता है? ये देखिए रोप वे की फट गई है। आप सोचो हमारी कितनी फटती है। रोप वे की फट गई है भाई। पहली बार मैं देख रहा हूँ रोप। अरे सही में खड़ी चढ़ाई है। खड़ी चढ़ाई। करेक्ट। इट्स नॉट दैट कि आप स्लैंट है 60 डिग्री 45 डिग्री। खड़ी चढ़ाई तो है। देखिए वो आदमी लोग जा रहे हैं। ओ भाई, रोपवे भी रुक गया। ऐसा कैसा? व्हाई इज दिस कोलैबोरेटिंग? लेकिन ऑन सीरियस नोट, ये 90 डिग्री तो नहीं है, बट 70 डिग्री तो होगा। क्या बोलते हो सर? हाँ 70 डिग्री आराम से। तो दिस इज भाई ह्यूज। ये रोपवे ना बहुत ही ज्यादा। आप देखो सर, पहली बार मैं देख रहा हूँ रोपवे की फट के हाथ में आ गई ऊपर जाने में। आदमी क्या ही जाता। अच्छा, ये शायद बैलेंस कर रहा है क्या? हाँ, बैलेंस की क्या जरूरत है। जो आएगा वो जाएगा, ऐसे ही कुछ। अरे उसमें तो बस एक ही भरा हुआ है। भाई दिस इज टू स्टीप मैन। हाँ, इट इज टू स्टीप। लाइट चली गई क्या? लाइट। आलोक जी अभी खाली बैठे बैठे डरा रहे हैं, बोल रहे हैं कि लाइट चली गई। वैसे रोपवे हम लोग बीच में हैंग कर रहे हैं। ये देखिए हम कहीं भी नहीं है। वी आर इन द मिडिल ऑफ समवेयर। हम लोग बीच में कहीं हैंग कर रहे हैं और रुक गई है सब चीजें। नीचे एक भाई चढ़ते चढ़ते साला डरा भी दिया। बोलते हैं कुछ दिन पहले ये टूट गया था। भाई रोपवे की फट गई, पहली बार मैं देख रहा हूँ। वैसे अगर देखा जाए तो लाइट चली गई थी। लाइट ऐसे ही होगा। वैसे अगर देखा जाए तो ये बहुत ही स्टीप चढ़ाई है एंड पूरा घाटी नजर आ रहा है यहाँ से। अमेजिंग। सर बाहर लो, पूरा घाटी नजर आ रहा है। भाई दिस इज टू स्टीप मैन। ये पूरा आप सोचो कि आप 80 डिग्री पे चढ़ रहे हो। 100% डिग्री में चढ़ रहा हूँ।
आप देख रहे हो लोग कैसे चढ़ रहे हैं, मैं हैरान हूँ। मतलब हैट्स ऑफ टू देम तो चढ़ रहा है, क्योंकि बीच में सीढ़ी भी गायब है। नहीं, वो तो शॉर्टकट ले रहा है सर, अच्छा, बट ऊपर से जो नज़ारा दिख रहा है वो अमेजिंग है। भाई ये ना रोपवे ना, ये 80 डिग्री पे चल रहा है, पता है आपको? पूरे सर, आई एम सॉरी, आई एम रिस्किंग माई फोन, आई एम रिस्किंग माई ऑडियो, रिस्किंग एवरीथिंग टू गेट दिस फुटेज। आई डोंट नो ऐसे आ रहा होगा, बट आई रिस्क एवरीथिंग। आलोक जी के गाने और टिप्पणी बाई गॉड की कसम। आज भट्टी में याद आए तुम, हे भगवान कहाँ हो। क्या कहते हैं? आज भट्टी में याद आए तुम। जैसे मैं बोल रहा था, आलोक जी इज सो विटी कि इनके साथ टाइम कैसे पास हो जाता समझ ही में नहीं आता। हाँ, ये बात तो है। विटी बंदा है। लोग बोलते हैं कि भाई अभी बम्पर आया हुआ से थोड़ा ढकढका रहा है। कल मेरे बाइक की फटी थी, आज स्कूटर पोस्टर की फट गई थी। कल बाइक की भी यही हालत हुई थी, बेचारा पीछे लुढ़क के पागल हो रहा था, बोला था कहाँ ही लेके जा। हिमाचल की ऊंची पहाड़ियों के बीच बादलों से घिरी वादियों में एक दिव्य स्थान बसा है, माता श्रीकंडा देवी का आश्रम, जहां आकाश जैसे हाथों की पहुंच में लगती है और हर दिशा में सिर्फ शांति और आस्था की गूंज सुनाई देती है। जब रोपवे धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है तो नीचे की दुनिया पीछे छूट जाती है, बस रह जाता है सन्नाटा, और उस सन्नाटे में एक अनकही शांति। हर एक ऊंचाई के साथ लगता है जैसे सिर्फ मंदिर के नहीं बल्कि अपने भीतर के किसी गहरे स्थान की ओर आप बढ़े जा रहे हो। देवी का दर्शन करने के बाद अब हम लोग निकल चले टेहरी डैम की तरफ। माता श्रीकंडा देवी के समर्पित यह मंदिर स्थानीय लोगों के लिए आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि शांति और संरक्षण का प्रतीक भी है। कहते हैं माँ की उपस्थिति यहाँ की हवा में घुली है, मंदिर की घंटियों की गूंज में और उस शांति में जो मन को स्पर्श करती है। मंदिर के द्वार पर खड़े होकर जब नजरें चारों तरफ पहाड़ियों के पीछे देखती है तो महसूस होता है कि कभी कभी यात्राएं दूर नहीं ले जाती हैं बल्कि वे हमें हमारे भीतर लेकर जाती है। और जब रोपवे आपको फिर नीचे लेके आती है तो साथ में लौटती है एक अदृश्य शांति, यह एहसास कि माँ अब भी वहीं है, बादलों के उस पार अपनी कृपा दृष्टि से सब पर नजर रखे हुए है।